हेलो स्टूडेंट्स। तो ये सॉल्यूशन वीडियो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। तो हम 10 क्वेश्चन जो हमने किए थे उन 10 क्वेश्चंस के हम आंसर देखेंगे। और याद रखना, जो मैंने अभी आप जो मेन अभी डेस्कटॉप पे देख रहे हो 7 ग्रुप 7 पीरियड आंसर है, ये नहीं है। जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना। कुछ गलतियाँ हो गई मुझसे बनाते समय, तो बच्चों उसके लिए सॉरी कि ये गलती से हाईलाइट ए पे दिखा रहा है। बट मैं जो आंसर बोलूँगा उस पर आप नोट कीजिएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन मैंने पूछा था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप कितने पीरियड हैं। तो आप सभी जानते हैं 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी था वो सही है। मैंने नीचे लिख भी दिया है, द वर्टिकल कॉलम इन ए पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड देयर आर 18 ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। द हॉरिजॉन्टल लॉज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड एंड देयर आर 7 पीरियड्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चों, तो ये तो था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। लगभग मुझे लगता है कि सही मिलेगा सभी का। एक आधे का जिसने देखा ही नहीं है वो तो बस ऑप्शन कौन बनेगा करोड़पति खेल खेल रहा है बस यहाँ पे, है ना। दूसरा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड। तो देखो मैंने बताया था जब, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इन एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यदि हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे पीरियड के अंदर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ड्यू टू gradual increase the number of protons, so the valence electrons are pulled in more strongly by the nucleus and it is becomes more and more difficult for the atoms to lose electron. Thus moving from left to right in a period, the tendency of atom to lose electron decrease, that is electropositive character element decrease. तो यहाँ आएगा डिक्रीज। अब बात समझो कैसे। जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो मैंने बताया था अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, एक्स्ट्रा सेल ऐड नहीं हो रही, अट्रैक्शन बढ़ता है। अरे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो कौन इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, निकलेगा नहीं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो नेचर था वो डिक्रीज हो जाएगा। तो बस लेफ्ट टू राइट चलने पर, दाएं से बाएं जाने पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो डिक्रीज होता है। ठीक है भाई, तो ये होता ऑप्शन डी। एक्स्ट्रा सेल्स ऐड नहीं होंगी पर एक्स्ट्रा सेल्स छोटा साइज होएगा। तो मैंने आपसे बताया था छोटा साइज होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज होगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डज दी वैलेंस वेरी इन गोइंग डाउन ए ग्रुप। वैलेंसी, अरे भाई वैलेंसी तो हमने पढ़ा हुआ है, सेम रहती है। यदि पहले की दो है तो सबकी दो ही रहेगी, इसमें तो कोई खास बात नहीं। फिर भी मैं लिख देता हूँ, सिंस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए ग्रुप इज द सेम, ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। तो जिनका ऑप्शन बी था वो सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों मैंने आपसे बताया था ना कि जिस एलिमेंट को सेकंड पीरियड में और 13 ग्रुप में लिख रहे हो उसका फार्मूला ऑक्साइड का क्या होगा। तो देखो तीन है ना, तो तीन एटम जुड़ने चाहिए। तो P2O में एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 5 है, वहाँ एक है, यहाँ 3 है, तो बस P2O3 इसका हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नीचे देख सकते हो, द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 इज 13 माइनस का 10 इज इक्वल टू 10। ये इसकी वैलेंसी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, वट इज द नेचर ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 20। तो 20 पे आपका आता है बच्चों कौन, कैल्शियम। और जिसके पीछे यम आ जाता है वो जनरली मेटल्स होते हैं, और मेटल तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है, तो मेटलिक करेक्टर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, विच ग्रुप और एलिमेंट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है, ये आप देख रहे हो 1 और 2 तो एल्कली और एल्कलाइन मेटल्स होती हैं। तो मैंने आपसे बताया था 3 से लेके 12, तीसरा ग्रुप और 12वें ग्रुप तक, तीसरा है ना, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11 12, ये जितने भी ग्रुप है ना बच्चों, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाते हैं। ठीक है ना, इन दीज एलिमेंट द आउटर सेल्स एज वेल एज द नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट सेल्स आर इनकम्प्लीट एंड इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। अधूरे होते हैं जो आगे के जो इलेक्ट्रॉन्स बनने होते हैं। ठीक है, ये आपके काम अभी इतना डिटेल में नहीं जाना अपने को, बस ये ध्यान रखना है कि ग्रुप 3 to 12 कौन होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनको हैवी मेटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, वट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन दी कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की क्या क्या प्रॉपर्टी एक जैसी है। मैंने कहा था 17वां ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 2 8 7, तो इसके लिए कॉन्फिगरेशन बन गई। तो नॉन मेटल है तो एक घटा दो, इसकी वैलेंसी एक, तो सभी की वैलेंसी एक होगी। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसी का देख लो, सभी के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चाहिए। और ये सारे सारे इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं क्योंकि 2 8 7 इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वैलेंसी एक है। तो ऐसा ऑप्शन तो केवल डी में ही दिखाई पड़ रहा है जिसमें ये दोनों बातें लिखी हुई हैं, ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हैव वैलेंसी 1। नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज जी ई बिलोंग्स टू। तो बच्चों ये ग्रुप 14 में आता है ना, गैलियम। नेक्स्ट है 9,
विच एलिमेंट्स आर कॉल्ड सिंथेटिक्स एलिमेंट। मैंने आपसे बोला था ना बच्चों, 92 के बाद जो भी एलिमेंट आएंगे ना ये सारे लैब के अंदर बनाए गए हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स बियॉन्ड एटॉमिक नंबर 92 आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी एंड सो और कॉल्ड एज सिंथेटिक्स एलिमेंट। तो ये एक फैक्ट था, या आपको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एलिमेंट्स आर अरेंज इन, सीधी बात है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, मास में था, एटॉमिक नंबर नहीं था। उस समय तो एटॉमिक नंबर का काम ही नहीं था। एटॉमिक नंबर तो जब हो जाता तो ये तो सारी दूरी हो जाती, इनकी जो लिमिटेशंस थी। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। तो जिन बच्चों के सारे ठीक है उनको भाई वेरी गुड, बहुत बहुत शाबाशी है उनको कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। ठीक है बच्चों, ये टेस्ट आपको कैसा लगा तो इसको आप कमेंट में जाके बता सकते हैं, ताकि मुझे फिर ये पता लगे कि भाई आप इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो आगे मैं और ऐसे टेस्ट लेके आऊँ। क्योंकि हमें अभी सोर्स ऑफ एनर्जी है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये लेसन भी है। आप यदि कहेंगे तो मैं उनका भी टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दूँगा। ठीक है, चलिए।